सुख सागर 16वां अध्याय चौथा स्कंद। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे पंडितों द्वारा राजा पृथु की जन्म कुंडली का फलादेश वर्णन करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु की भांटों के निम्न प्रकार से विनती की। हे पृथ्वीनाथ, आप श्री नारायण जी के अवतार हैं, अतः आपकी बड़ाई श्री नारायण जी के समान है। हमने अभी तक अन्य लोगों की झूठी सच्ची प्रशंसा अपनी उदर पूर्ति के हेतु की है। अब आपकी प्रशंसा द्वारा हमारी वाणी पवित्र हो रही है। हे स्वामी, आप ऐसे उत्तम काम करेंगे जैसे संसार में अभी तक किसी राजा ने नहीं किए होंगे। इतना कहकर सब भाट राजा से पुरस्कार लेकर अपने अपने घर को चले गए। उस समय ज्योतिषियों ने राजा पृथु की जन्म पत्री का फलादेश शुरू किया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप सातों द्वीपों के राजा होंगे। आप अपने बाहुबल से समस्त भूपतियों को जीतकर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अखंड राज करेंगे। आप पृथ्वी का गौ के समान दोहन करेंगे तथा उसको अपनी पुत्रिवत तथा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। आप ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों एवं साधु संतों को श्री नारायण जी के समान मानेंगे। आप जनता से 8 माह तक का कर लेकर वर्षा के 4 महीनों में उसे अपनी ओर से भोजन और वस्त्र देंगे। आप बिना अपराध किसी को दंड न दोगे। जब देवराज इंद्र शत्रुतावश आपके राज्य में वर्षा नहीं करेंगे तब आपकी इच्छा होते ही वर्षा होने लग जाएगी। जब आप 100 अश्वमेध यज्ञ इच्छा होते ही करेंगे उस समय आपके 99 यज्ञ तो संपन्न हो जाएंगे, परंतु 100वां यज्ञ प्रारंभ करोगे तब देवराज इंद्र अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से सन्यासी का वेश रखकर यज्ञ के श्याम कर्ण घोड़े को चुरा ले जाएंगे। उस समय आपका पुत्र उस घोड़े को छुड़ा लावेगा। इस दशा में इंद्र अपनी हार स्वीकार कर छल करने के निमित्त बहुत से रूप रख कर आएंगे। इंद्र के उन स्वरूपों का हाल सुनकर कलयुग के अज्ञानी जीव भी दूसरे लोगों को भ्रम में डालने के लिए उसी प्रकार कपट रूप रखा करेंगे। आपके यज्ञ में स्वयं श्री हरि भगवान प्रकट होकर दर्शन देंगे और सनकाद ऋषि राजभवन में पधार कर ज्ञान का उपदेश देंगे। आप पराई स्त्री को माता और पराये धन को मिट्टी के समान जानकर सदा श्री हरि स्मरण में लवलीन रहा करेंगे। इस तरह ग्रंथों के फलादेश का वर्णन कर ज्योतिषी भी राजा से दक्षिणा प्राप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए। और इसी प्रकार यहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन इस अध्याय के अंत में हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि इस चैनल सकारात्मक परिवर्तन को बनाने का लक्ष्य यह है कि हमारे जितने भी भारतीय लोग दिन ब दिन अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की ओर जोंक की तरह चुपके जा रहे हैं, उन सभी भारतीयों को, चाहे वो युवा हो या बड़े बुजुर्ग, उन्हें अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझाना ही सकारात्मक परिवर्तन है। हमारा ये मानना नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति कतई सही नहीं है, लेकिन हमें पाश्चात्य संस्कृति के कुछ अच्छे लक्षणों और मर्यादाओं को ग्रहित भी करना है, लेकिन अपनी संस्कृति को परस्पर साथ ही साथ भुलाना कतई भी नहीं है। आजकल के युवा अपनी संस्कृति के बारे में शून्य मात्र ही जानते हैं। आपके घर में जितने भी बालक और बालिकाएं होंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि नवासी को हिंदी में लिखते कैसे हैं, ये तो छोड़िए, आप उनसे अपना जरा नाम लिखवा कर देखिए, शायद ही वो अपना नाम हिंदी में अपनी मातृभाषा में लिख पाएं। लेकिन आप अगर उनसे बोलेंगे कि अपना नाम अंग्रेजी में लिखो तो वो झटपट आपको अपना नाम लिखकर दिखा देंगे। तो इस सकारात्मक परिवर्तन की क्रांति को
सफल बनाने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा, और वो साथ यह देना है कि आपको किसी भी प्रकार से, चाहे बच्चों को रामायण सुनाना हो या अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई ग्रंथों को पढ़ाना हो, हमारे चैनल के माध्यम से या कहीं भी किसी भी स्रोत के माध्यम से उन्हें शिक्षित कीजिए अपनी संस्कृति के विषय में, जिससे हम एक सशक्त भारत को बना सकें, जिसकी बुनियाद भारत की प्राचीन स्वयं की संस्कृति हो, ना कि पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे रोम रोम में घुसती जा रही है, खासकर कि युवाओं में।